आज चुनाव आयोग ने कोलकाता में ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई है इस बात पर मंथन करने के लिए कि आगे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कैसे चुनाव कराया जा सके। देर से ही कम से कम आयोग की नींद तो टूटी, लेकिन क्या सियासी दल इस संक्रमण से निपटने के लिए तैयार हैं? इसी सवाल की गहराई से तफ्तीश करती हम चाहते हैं ये रिपोर्ट हमारी आप देखें ताकि आप अंदाजा लगा सकें एक कड़वी हकीकत का। I want that public should be safe. कोरी जुबान। कोविड के जितने भी मापदंड हैं हम उसका पालन करना चाहते हैं। कोरा अरमान। कोई डेड बॉडी का ऊपर खड़ा होके मैं कोई चुनाव आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, जितना भी नहीं चाहता है। कोरा बयान। और अब जाकर चुनाव आयोग हुआ परेशान। 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। बंगाल की लगभग आधी सीटों पर मतदान हो चुका है। 5वें चरण का मतदान सिर्फ चंद घंटे दूर है। तब जाकर चुनाव आयोग और सियासी दलों को संक्रमण की याद आई है और दलीलें जनता की जान को जोखिम से बचाने की दी जा रही हैं। इस पर राजनीतिक दल कैसे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ये आपको सुनाएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चर्चा इस बात पर होगी कि कैसे सरकार और चुनाव आयोग के कोविड दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से हो। बाकी बचे 4 चरणों में प्रचार के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कैसे किया जाए। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और राज्य के स्वास्थ्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये सारी कोशिश इसलिए ताकि जनता संक्रमण से सुरक्षित रहे। ये सच है कि सियासी लापरवाही ने जनता को कोरोना के करीब लाकर खड़ा कर दिया है और लापरवाही के दाग हर दल के दामन पर लगे हैं। और सच क्या है वो खुद देखिए। जो दीदी जनता की जान की दुहाई दे रही हैं, देखिए उन्होंने कैसे गुरुवार को कोलकाता में रोड शो निकाला। एक कतार में खड़ी इस भीड़ में कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जिन्होंने मास्क पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है वो तो आप भूल ही जाइए। अगर दीदी को सच में लोगों की परवाह होती तो शायद वो शक्ति परीक्षण के नाम पर ऐसे समर्थकों को सड़क पर नहीं बुलाती और न ही संक्रमण का न्योता देती। और अब कह रही है कि लोगों की जान बचाई जा सके इसलिए बाकी बचे 4 में से आखिरी 3 चरण के चुनाव एक साथ कर देने चाहिए। वहाँ ये प्रस्ताव आप रखेंगे तृणमूल कांग्रेस की ओर से? अगर इलेक्शन कमीशन 7-8 दिन हाथ में टाइम देके और 3 फेज एक साथ में कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 22-17 होता है 5th फेज, तो अगर 26 को कोई डेट देके करे तो हमारा कोई एतराज नहीं है कि बिकॉज आई वांट दैट पब्लिक शुड बी सेफ। दीदी को अगर सच में पब्लिक की सेफ्टी की चिंता होती तो वो सड़क पर आती ही नहीं और उनके इस रोड शो में शरीक होने पहुंची। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सभी कद्दावर नेता बीजेपी के तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश में इस तरह से कोरोना फैला हुआ है। यहाँ लोग बड़े बड़े मंत्री सब आए हुए हैं। इतनी क्या आपत्ति आ गई बंगाल में कि सारे के सारे मंत्री यहाँ आ गए और एक भी बंदा मास्क नहीं पहन रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या उनको कभी कोरोना छू नहीं सकती? क्या हो रहा है? गौर कीजिए, जया बच्चन जब बोल रही थी तब उनके दोनों ओर मौजूद भीड़ में शायद ही कोई टीएमसी समर्थक होगा जिसने मास्क पहना था, लेकिन मिसेस बच्चन को सिर्फ बीजेपी की गलती दिखाई देती है। और सच ये है कि सियासी संग्राम जीतने की चाहत इस कदर परवान चढ़ चुकी है कि जनता की भी परवाह किसी को नहीं। और दीदी अगर 19 है तो इस मामले में बीजेपी 21 है, क्योंकि रोड शो और रैलियों में उसने भी भीड़ कम नहीं जुटाई, क्योंकि इसी भीड़ की बदौलत वो बंगाल विजय का अरमान पाले बैठी है। और जब सवाल लापरवाही पर पूछा जाता है तो रेडीमेड जवाब कैसे दिए जाते हैं वो भी सुन लीजिए। कोविड के नियमों का पालन करना है हम सबको, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। भारतीय जनता पार्टी लाखों की संख्या में मास्क ला रही है और लोगों को वितरण करेगी और हम सबसे आग्रह करेंगे कि सब लोग मास्क लगा कर ही आएँ, सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि कोविड के जितने भी मापदंड हैं हम उसका पालन करना चाहते हैं। यही सियासत है जो ऊपर से कुछ और दिखती है पर अंदर से कुछ और है। बंगाल का भयावह सच ये है कि जान जनता की जा रही है। 26 फरवरी यानी जिस दिन बंगाल चुनाव का ऐलान हुआ था तब राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 216 था और उस दिन 3 लोगों की जान गई थी। लेकिन कल रिकॉर्ड 6,769 लोग संक्रमित मिले हैं
और 22 लोगों की जान गई है, यानी मौत और संक्रमण दोनों ही आंकड़ों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मतलब बंगाल में लोगों की मौत हो रही है, पर मातम रैलियों के शोर में दब जा रहा है और अब कांग्रेस के सुर भी बदल गए हैं। चुनाव आयोग के साथ जब बैठक है शुक्रवार दोपहर 2 बजे से, तो क्या आप लोग ये मुद्दा उठाएंगे? मेरा जो लगता है 29 को ही लास्ट फेज का जो चुनाव है, जो चुनाव अभी तक नहीं हुआ, एक दिन छोड़ के जो चुनाव है वो अलग बात है, बाकी चुनाव को एक दिन 29 में ले जाना ठीक होगा। कोई डेड बॉडी का ऊपर खड़ा होके मैं कोई चुनाव आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, जितना भी नहीं चाहता है। किस लिए? जे एक एक जिंदगी को हम सिक्योर करने के लिए चुनाव है, ये प्रोसेस है, ये डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने का नाम पर किसी का जान चला जाए, ये तो नहीं होना चाहिए। शुभंकर शवों पर सियासत नहीं चाहते, लेकिन 2 दिन पहले ही राहुल गांधी माटीगाड़ा में न सिर्फ जनसभा को संबोधित करके गए, बल्कि पीएम पर हमले के लिए कोरोना का जिक्र भी किया। और भले ही कम सही, लेकिन भीड़ तो उनकी रैली में भी जुटी थी। वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं, कुछ बोला उन्होंने? सियासी चश्मे की खासियत यही है कि इसमें खुद की गलती कभी नहीं दिखती, और यही बंगाल में हो रहा है। फिलहाल वक्त की मांग तो ये है कि चुनाव चाहे कितने भी चरण में हो, कोविड नियमों का पालन सख्ती से कराया जाए, और ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में संक्रमण बंगाल में अभी और कहर बर पाएगा। इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।